गुड मॉर्निंग। आज पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे द्वारा पीजी फाउंडेशन क्लास पे क्लासों का एक डेमो शेड्यूल किया जा रहा है। अगर जिस किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास परचेज करना हो तो पहले अपने यूट्यूब पे या जो अपना ऐप का लिंक है वहाँ जाके पहले हमारा डेमो चेक करें, अच्छे से सारी चीज़ें समझे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी बात करने जा रहे हैं। और क्लास 11th का भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन बोले तो मात्रक तथा बीमा का है। ठीक है, तो देखो ऐसा होता ये है, जैसे बीमा हर किसी की पढ़ेंगे अपन 11th क्लास में कंप्लीट पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे। तो अपन उन सब चीज़ों को, सारी क्वांटिटी को नहीं पढ़ेंगे कि ले भाई ओम का वो डायमेंशन क्या होता है, मात्रक की बात कर लेंगे, लेकिन उनका डायमेंशन में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अपन को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, मास का क्या होता है, ये सब चीज़ें जाननी होगी। तो अपन 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बातें अपन अभी करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं अपन 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। मैं लिखता हूँ, पार्ट लिखे तो अपन जानते हैं फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर बोल सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो जिसको भी, चैप्टर चैप्टर। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए देखो, चैप्टर फर्स्ट का नाम लिख लीजिए, मात्रक तथा बीमा। मात्रक तथा बीमा। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, इसका हेडिंग लिखेंगे आप, मात्रक तथा बीमा। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, मैं मेंशन कर देता हूं इसको। यूनिट एंड डायमेंशन बोलते हैं भाई, जो बच्चा इंग्लिश से है वो इंग्लिश वाला लिखे और बाकी नहीं हिंदी वाला लिखे, यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है भाई, तो इसकी बात करेंगे अपन। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे सभी बच्चे, लिखना नहीं है, मैं लिखने का प्रॉपर टाइम दूंगा आपको, वो सब चीजें देखनी है। ठीक है, तो देखो भाई, अपन सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपन लिखते हैं हेडिंग यहाँ पे, भौतिक राशि। अपन लिखते हैं यहाँ पे भौतिक राशि। ठीक है भाई, भौतिक राशि की परिभाषा पढ़ते हैं, इसको अपन बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटीज बोल सकते हो या फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या होती है पहले वो सब चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो भौतिक राशि की बात करें तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, उसके बाद डेफिनेशन आप आराम से लिखेंगे, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखाऊंगा। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या होती है कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी राशि जिसको अपन माप या तोल सकते हैं। क्या, कोई भी भौतिक राशि जिसको अपन माप या तोल सकते हैं, ठीक है, उसको मेजर कर सकते हैं, वो सब क्वांटिटी क्या कहलाएंगी, भौतिक राशि। ठीक है, उदाहरण के तौर की बात करें कि भौतिक राशि कौन कौन सी होती हैं, तो अपन देखो, तुमने देखा होगा, अपन बात करें किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो अपन द्रव्यमान की बात करें तो अपन ने द्रव्यमान में ये होता है कि भाई किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, 3 किलो। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि अपन उस भौतिक राशि को माप या तोल रहे हैं। तो द्रव्यमान कैसी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, भौतिक राशि हो गई। इसी प्रकार अपन किसी वस्तु या लेंथ की बात करें, लंबाई, कि भाई कोई वस्तु कितनी लंबी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नॉर्मल स्केल का मेजर करके अपन देख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, 2 है, 1 मीटर है। ठीक है, तो लेंथ भी कैसी क्वांटिटी हो गई, भौतिक क्वांटिटी हो गई, यानी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो मैं परिभाषा लिखता हूं, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखाऊंगा। देखो, मैं लिखता हूं यहाँ पे भौतिक राशि, वे राशियां, वे राशियां जिनको
मापा या तोला जा सकता है, ठीक है, एक ही बात है, मापा या तोला। क्या तोलने का मतलब तो तराजू से, मापने का मतलब कोई स्केल लेके उसके मापने से। वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है, ठीक है भाई, जा सकता है, जा सकता है, क्या कहलाती हैं भाई? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या किया जा सकता है? मापा या तोला जा सकता है, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है भाई, परिभाषा क्या है एक बार बोलेंगे सभी? भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है, वे राशियां जिनको अपन क्या कर सकते हैं? माप या तोल सकते हैं, कैसी क्वांटिटी कहलाएंगी? भौतिक। ठीक है, अब अपन उदाहरण की बात करें भाई, उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं इसके लिए? ठीक है, देखो, उदाहरण के तौर पर बात करें अपन, उदाहरण, ठीक है, तो अपनी कोई भी क्वांटिटी होगी जिसको अपन या तो माप सकते हैं या तोल सकते हैं, कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि कहलाएगी। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अपन लिखते हैं, देखो, द्रव्यमान, ठीक है भाई, कौन सी क्वांटिटी? द्रव्यमान, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मास, तो अपन क्या बोलते हैं? मास। इसी प्रकार लंबाई, लंबाई मतलब को अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो लंबाई के लिए अपन बात करें, लंबाई, दूसरी कौन सी भाई? भौतिक राशि कौन सी? लंबाई, क्या बोलते हैं भाई? लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको? लेंथ बोलते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें अपन समय, समय की बात कर लेते हैं भाई, देखो, समय के लिए क्या आ जाएगा? समय, समय बोले तो समय, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? टाइम बोलते हैं, आदि और भी अपन बहुत सारी क्वांटिटी आगे पढ़ेंगे जो अपने पास क्या होगी? मेजरेबल होगी, जिनको अपन माप या तोल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो भाई, भौतिक राशि परिभाषा पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है, कैसी क्वांटिटी कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। उदाहरण की द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ, समय, टाइम, सब क्या हो जाती हैं? भौतिक राशियां। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो भाई, आगे की बात करते हैं, ये तो भौतिक राशि, अगर इंग्लिश में लिखना चाहूं तो लिख सकते हो आप, इंग्लिश में देख लो भाई, जिसको लिखना है, विच क्वांटिटी that can be measurable, that can be measurable, यानी वे राशियां जिनको क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। विच क्वांटिटी that can be measurable are called, ठीक है भाई, are called physical quantity, are called physical quantities, are called फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करूंगा तो सेम एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, देखो भाई, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल पे क्या लिख सकते हो आप? मास लिख सकते हो, लेंथ लिख सकते हो भाई, लेंथ लिख सकते हो, टाइम, बाकी आदि काफी हैं, ईटीसी करके लिख सकते हो, वो सब चीजें अपन आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सबको पता हो गया, कि हिंदी में लिखना चाहो तो वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है, कैसी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां कहलाती हैं। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो विच क्वांटिटी दैट कैन बी मेजरेबल, यानी मापा या तोला जा सकता है, क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, देखो, अगर मैं सेकंड क्वांटिटी की बात करूं आपसे, कि भाई ये तो भौतिक राशि हो गई, इसके बाद कौन सी आएगी? भौतिक राशि के बाद अपन गैर भौतिक राशि भी देख लेते हैं, कि गैर भौतिक राशि क्या होती है भाई? एक तो ऐसी क्वांटिटी होगी जिनको माप तोल सकते हैं, दूसरी ऐसी भी हो सकती है जिनका माप तोल संभव ही नहीं है, उनको क्या बोलेंगे अपन? गैर भौतिक राशि या नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो दूसरा लिख लेते हैं अपन यहाँ, देखो, सेकंड लिखेंगे अपन गैर भौतिक राशि, ठीक है भाई, ऐसी क्वांटिटी भी तो हो सकती है जिनको अपन माप तोल नहीं सकते। ठीक है, पता है किसी को? बताओ तो, गैर भौतिक राशियां, कोई बताएगा?
भाई गैर भौतिक राशि कौन कौन सी होती हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसके लिए भाई। देखो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। देखो भाई कौन कौन सी होती है अपन बात कर लेते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखो अपन ने अभी पढ़ा कि वे सभी भौतिक राशियां जिनका माप या तोल संभव है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। गैर फिजिकल क्वांटिटी या नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो परिभाषा तो सिंपल से हो जाएगा भाई कि वे भौतिक, वे राशियां जिनका माप या तोल संभव नहीं है, जिनको अपन ना तो माप सकते हैं या ना तोल सकते हैं, कैसी क्वांटिटी, गैर भौतिक राशि या नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो परिभाषा लिखो भाई, वे राशियां, वे राशियां जिनका मापन संभव नहीं है, जिनका मापन संभव नहीं है। ठीक है, क्या करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिनको मापा नहीं जा सकता, जिनको मापा नहीं जा सकता है, जिनको मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी कहलाएगी भाई, गैर भौतिक राशि कहलाएगी। कैसी, गैर भौतिक राशि क्या कहलाती है भाई, गैर भौतिक राशि, गैर भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसके लिए उदाहरण देखो भाई, वहां तो आपको पता था कि अपन ने सब कुछ पढ़ लिया भाई, जो अपन छोटे क्लास में पढ़ के आए हो, 10th क्लास के अंदर तुमने पढ़ा होगा कि जिनका मापतोल संभव है फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब मैं बात करता हूं कि गैर भौतिक राशि क्या होगी, तो उदाहरण देखेंगे उसका। तो उदाहरण आप देखो इसका, अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, देखो भाई उदाहरण की बात कर लेते हैं इसके की, बहुत अच्छे उदाहरण लेके आया हूं तुम्हारे लिए मैं। देखो, हाँ देखो भाई उदाहरण की बात करते हैं इसके, उदाहरण बहुत अच्छे उदाहरण लेके आए हूं। देखो, अपन ने परिभाषा क्या पढ़ी कि जिनका माप या तोल संभव नहीं है, जिनको मापा या तोला नहीं जा सकता, तो बताएंगे कोई कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको अपन माप तोल नहीं सकते। ठीक है, तो बताओ देखे कोई हो तो, अपन बात कर लेते हैं। देखो, अपन बात कर लेते हैं कि कभी तुमने देखा होगा, अपन ने नॉर्मल तो पढ़ा है कि लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को, लेकिन कभी ऐसे देखा है तुमने कि उसका दुख 2 किलो है, 1 किलो है, 5 किलो है, उसका सुख 4 किलो है, ऐसा सुना है कहीं, नहीं। तो ये सारी चीजें जो सुख दुख ईर्ष्या जो सब चीजें होती हैं, इनको अपन माप तोल नहीं सकते, तो ये वाली क्वांटिटी कैसी कहलाएंगी, गैर भौतिक राशि, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है भाई, तो उदाहरण लिख सकते हो भाई। ठीक है, सुख की बात करो, सुना है क्या 5 किलो सुखी है वो, नहीं सुना। ठीक है, दुख की बात कर सकते हो भाई, दुख हो गया किसी के ईर्ष्या करने का भाव हो गया, सुना है 5 किलो ईर्ष्या 2 किलो। ठीक है, किसी को पसंद करना, है ना, बहुत अच्छी बात है ना, आदि। तो ये सब चीजें सुना है किसी का 4 किलो लव करता है, 2 किलो लाइक करता है, नहीं है ऐसा पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसी हो गई, गैर भौतिक राशियां हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो आप लोग। देखो, इंग्लिश का डेफिनेशन अपन देखो लिखते हैं, बीच, या फिर ऐसे लिखो, द क्वांटिटी, द क्वांटिटीज that cannot be, that cannot be measurable, that cannot be measurable। ठीक है, वे राशियां जिनका मापन संभव नहीं है, कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है भाई,
इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी का, और जिसको दोनों लिखना है दोनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आना तो बाद में इंग्लिश में ही है। उदाहरण की बात कर लेते हैं भाई, उदाहरण देखो इसके, उदाहरण की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखते हो, अगर सुख की बात करें तो सैडनेस, ओ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लिख सकते हो भाई, सैडनेस लिख सकते हो, ठीक है ना, हेट लिख सकते हो। ये सब चीजें क्या है इसके, ईटीसी करके, ठीक है। ये सब चीजें क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए प्लीज, और ईटीसी करके, बाकी चीजें अपन और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो भाई, आगे आ जाओ फिर से, और देखो आगे, आगे की बात करते हैं अपन। हाँ, देखो भाई, आगे ये तो अपनी क्वांटिटी हो गई कि एक फिजिकल होती है एक नॉन फिजिकल होती है, वो किसके आधार पर, मेजरेबल, मापन या तौल के आधार पर, जिसको मापना हो वो फिजिकल हो जाएगी, नहीं मापना हो नॉन फिजिकल हो जाएगी, ठीक है। अब आगे अपन बात कर लेते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से पढ़ना है अपन को, ठीक है, मतलब बोले तो वर्गीकरण इनको कैसे कैसे बांटा गया है वो देखते हैं अपन, है ना। तो मैं, देखो, इनके वर्गीकरण की बात कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूँ, वहां देखेंगे। इनका क्लासिफिकेशन लिखेंगे भाई, देखो वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन लिख सकते हो भाई इंग्लिश वाले बच्चे। देखो, इनको दो टाइप से बांट रहे हैं अपन, ठीक है, इनको दो टाइप से बांट रहे हैं। पहला देखेंगे अपन, फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण कर रहे हैं अपन, तो अपन यहां लिखते हैं परिमाण तथा दिशा के आधार पर, क्या भाई, परिमाण तथा दिशा के आधार पर, परिमाण तथा दिशा के आधार पर, ठीक है भाई, परिमाण तथा दिशा के आधार पर लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है भाई, किसके आधार पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर, ठीक है। सेकंड की बात करता हूं मैं, तो सेकंड देखो आप लोग, दूसरा कौन से टाइप से वर्गीकरण किया गया, सेकंड है इसका मेजरेबल के आधार पर, मापन के आधार पर, मेजरेबल के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे लिख सकते हो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरेबल, मतलब मापन के आधार पर, ठीक है। तो यहां हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, मापन के आधार पर, के आधार पर भाई, मापन के आधार पर, ठीक है। दो टाइप से बांटा गया है, कुछ किसके आधार पर, एक तो परिमाण तथा दिशा के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर, मापन के आधार पर, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखते हैं अपन, आगे कैसे इनका वो करेंगे अपन, देखो भाई, मापन के आधार पर पहले बात कर लेते हैं अपन किसके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पर, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जो चीजें हैं वो अपन अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उसका बेस यहीं से बना के चल रहा हूं कि आपको आगे चीजें पता रहे। देखो, इसको दो भागों में बांटा गया है फिर से, तो कितने भागों में, दो भागों में। पहला पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट देखो आप लोग, इसका जो फर्स्ट है आपने पढ़ा होगा अदिश, ठीक है भाई, परिमाण और दिशा के आधार पर, तो एक तो कौन सी क्वांटिटी, अदिश फिजिकल क्वांटिटी, कि अदिश भौतिक राशि लिख सकते हो भाई, कौन सी, अदिश भौतिक राशि, ठीक है। कौन सी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एक तो कौन सी हो गई, अदिश,
ठीक है, सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। सेकंड वाली कौन सी क्वांटिटी हो गई, देखो सेकंड वाले की बात करें अपन तो एक होता है सेकंड वाला है सदिश, पढ़ा होगा तुमने भाई, सदिश भौतिक राशि। ये किसके आधार पर पढ़ने अपन है, परिमाण तथा दिशा के आधार। अगला चैप्टर आएगा पूरा अपना हदिश सदिश का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, सदिश भौतिक राशि, ठीक है भाई, सदिश भौतिक राशियां, ठीक है, ये सेकंड वाला है और सेकंड वाला है, ठीक है। इंग्लिश में देखो भाई क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। ये तो किसके आधार पर हो गया, परिमाण तथा दिशा के आधार पर, ठीक है। कौन कौन सी, अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि, ठीक है। इसको अपन यहीं होल्ड करेंगे, अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको, अभी अपन ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो देखो मापन के आधार पर कौन कौन सी होती हैं, देखो भाई मापन के आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो देखो, इसमें पहली वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपने पढ़ा होगा मूलभूत या आधारभूत बोलो या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलो, ठीक है। तो मूलभूत बोल सकते हो या आधारभूत, ठीक है भाई, मूलभूत या आधारभूत, आधारभूत भौतिक राशियां, मूलभूत या आधारभूत भौतिक राशियां। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हो आप भाई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है भाई। कौन सी हो गई ये, इसका फर्स्ट टाइप हो गया मूलभूत भौतिक राशि। सेकंड वाले की बात करें इसमें तो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला इसमें जो पार्ट आएगा आपका, एक होता है भाई, देखो ये तो मूलभूत हो गई, ये तो वो क्वांटिटी रहेंगी जो किसी अन्य क्वांटिटी से उत्पन्न नहीं होती, एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। इन जो क्वांटिटी से जो अदर क्वांटिटी बनेगी, मूलभूत जो भी क्वांटिटी होंगी उनसे जो अदर क्वांटिटी बनेगी वो कैसी क्वांटिटी कहलाएगी भाई, व्युत्पन्न बोल सकते हो, ठीक है। मतलब जो इनसे क्या होंगी, उत्पन्न होगी, इससे मूलभूत भौतिक राशियों से जो क्या होंगी, उत्पन्न होगी, ठीक है। व्युत्पन्न बोल सकते हो मतलब उत्पन्न, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ड्राइव्ड, ड्राइव मतलब इनसे ड्राइव किया जाएगा, इनको इनसे बनाया जाएगा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, पी क्यू बोले तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो ये तो दो टाइप से हो गई, इनमें तो मूलभूत है और मूलभूत से क्या बनेगी, व्युत्पन्न। लेकिन इन्हीं में एक तीसरा पार्ट आता है भाई, इन्हीं में एक तीसरा पार्ट आता है, उसका क्या अलग बिहेवियर होता है थोड़ा, का क्या होता है, अलग बिहेवियर होता है, उसके आधार पर इसका एक तीसरा टाइप आएगा, उसके आधार पर उसका एक तीसरा टाइप है, मैं तीसरा टाइप यहां लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तीसरा टाइप होता है भाई वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, पूरक भौतिक राशियां, कौन सी, पूरक भौतिक राशियां, ठीक है, कौन सी भाई, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू को लिख सकते हो क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तीन टाइप से, अब देखो भाई ये दो क्वांटिटी आधारभूत हो जाएंगी, ये व्युत्पन्न, इनको अलग क्यों किया गया, क्योंकि ये वो भौतिक राशियां होती हैं जिनका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। अब सर यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि इन क्वांटिटी को अलग क्यों किया गया भाई, ये तो मूल होती हैं, ये मूल से, ये वाली मूल से व्युत्पन्न होती हैं, लेकिन ये कुछ अलग होती हैं, ठीक है। तो अलग क्यों किया गया कि इनका अलग बिहेवियर होता है, कैसा, यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए चीजें रिपीट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लेना, और जो भी चीजें समझ नहीं आए वो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।